हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट मिड कैप फंड की। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने बेस्ट स्मॉल कैप फंड, बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड को भी कवर किया था। तो अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक वो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे रखा है, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और बेस्ट मिड कैप फंड को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 27 मिड कैप फंड्स है जो कि आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है। इनमें से कुछ फंड्स नए हैं, कुछ फंड्स पुराने हैं। तो जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सिंपल सा है, हम एक एक करके स्कीम्स को एलिमिनेट करेंगे और इस तरह हमारे टॉप 6 to 7 मिड कैप फंड्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर हम 27 मिड कैप फंड्स में से उन स्कीम्स को एलिमिनेट करेंगे जिनका 3 साल पूरा नहीं हुआ या फिर 1000 करोड़ के नीचे का ईयूएम है। अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो जिन स्कीम्स को हमने येलो में हाईलाइट कर रखा है ये वो स्कीम्स है जिनका 3 साल पूरा नहीं हुआ है या फिर 1000 करोड़ के नीचे का ईयूएम है। अब हम बची हुई स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाते हैं। तो यहां पर इस तरह हमारे पास अब 20 मिड कैप फंड्स बच गए जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। अब ये 20 मिड कैप फंड्स को हम उनके 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के ट्रेडिंग रिटर्न्स को उनके बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमने सभी स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के रिटर्न्स को मैप कर दिया है, वहीं पर उनके बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी मैप कर दिया है। अब यहां पर हम देखते हैं कौन सी स्कीम्स हैं जिन्होंने 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के बेंचमार्क को बीट किया है। तो जिन स्कीम्स के रिटर्न्स के सामने हमने रेड में हाईलाइट कर रखा है उन स्कीम्स ने पर्टिकुलर ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। वहीं पर जिन स्कीम्स के रिटर्न के सामने हमने येलो में हाईलाइट कर रखा है ये वो स्कीम्स है जो अपने बेंचमार्क के आसपास है। बाकी बचे हुए जो हैं उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो जिन स्कीम्स के नाम को हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है ये वो स्कीम्स है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 2 बार या उससे ज़्यादा बीट किया है। तो हम इन स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाते हैं और बची हुई स्कीम्स को यहीं पर एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह हमारे पास 8 मिड कैप फंड्स बच गए हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब हम ये जो 8 मिड कैप फंड्स है इनके रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स दोस्तों बेसिकली हमें फंड की कंसिस्टेंसी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर फंड है जो 3 साल में, 1 साल में 15% रिटर्न निकाल के दिया है, 1 साल 10% रिटर्न निकाल के दिया है, वहीं पर 1 साल 20% रिटर्न निकाल के दिया है। अगर मैं 3 साल का एवरेज देखूं तो सालाना 15% का रिटर्न निकल के आया है। वहीं पर एक दूसरी स्कीम है जिसने हर साल 15% रिटर्न निकाल के दिया है। तो एनी टाइम जो दूसरे नंबर की स्कीम है वो बेटर है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस फंड में कंसिस्टेंसी दिखती है। तो हमें रोलिंग रिटर्न्स में बेसिकली कंसिस्टेंसी समझ आती है। तो यहां पर हम सभी स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने 15% से 20% और 20% से ज्यादा का रिटर्न्स डिलीवर किया है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और टाटा ने कुछ समय हमें 12 से 15% का भी रिटर्न डिलीवर किया है। अब बात करते हैं 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न की। तो अगेन मुझे यहाँ पर HDFC एंड टाटा में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो क्वांट एंड कोटक हमें थोड़े से बेटर नजर आ रहे हैं क्योंकि इस पीरियड में उन्होंने मैक्सिमम टाइम 15 से 20 एंड मोर देन 20% का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। अब हम इनके 10 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने मोर देन 15% का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। क्वांट मिड कैप ने कुछ समय 15% के नीचे का रिटर्न डिलीवर किया है। मे बी 2018 से पहले का रिटर्न्स होगा जिसके वजह से हमें इसमें थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी दिख रही है क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड 2018 से पहले एस्कॉट म्यूचुअल फंड था और उस समय उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आता था। वहीं पर अगर मैं देखूंगा तो एडलवाइज एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज ने 10 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में एक बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिया है। अब बात करते हैं एनुअल रिटर्न्स की। तो हम सभी स्कीम्स के 10 साल के एनुअल रिटर्न्स को उनके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं, साथ में एवरेज एनुअल रिटर्न्स को कंपेयर करके देखते हैं हर स्कीम्स के उनके बेंचमार्क के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को कुछ कुछ साल बीट किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल एंड क्वांट ने अपने बेंचमार्क को 5 बार बीट किया है। वहीं पर अगर आप बाकी स्कीम्स को देखेंगे तो उन्होंने 4 बार और कुछ स्कीम्स ने 3 बार ही बीट किया है। तो बेस्ड ऑन ओवरऑल एनुअल रिटर्न्स एंड रोलिंग रिटर्न्स मुझे यहाँ पर महिंद्रा मनुलाइफ और टाटा थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। तो हम उनको यहीं पर लिमिट करते हैं और बची हुई स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाते हैं। अब हम ये जो बची हुई स्कीम्स है जो है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एडलवाइज मिड कैप फंड,
क्वांट मिड कैप फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड, इन सभी स्कीम्स के हम क्वार्टाइल रैंकिंग को चेक करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो निपॉन इंडिया 2013, 14, 15 में हमें बॉटम में नजर आ रहा था, वहीं पर रिसेंटली उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। HDFC की बात करूँ तो ये एवरेज परफॉर्मर रहा है, कुछ समय टॉप में रहा है तो कुछ समय लोअर मिड में। मोतीलाल ओसवाल की बात करूं तो ये डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल के दिया है विद द लेसर पीरियड। एडलवाइज कभी भी टॉपर नहीं रहा है, लेकिन अपने इन्वेस्टर को एक कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल के दिया है। अगर मैं क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो उसने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन जिगजैग मूवमेंट के साथ। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड ने भी अपने इन्वेस्टर को एक डिसेंट रिटर्न्स निकाल के दिया है। अब बात करते हैं SIP रिटर्न्स की। तो यहां अगर आप देखेंगे तो 10 ईयर्स के हॉराइजन में ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने 19 से लेकर 21% तक का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। वहीं पर अगर मैं 3 ईयर्स 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करूं तो यहां पर मोतीलाल ओसवाल एंड क्वांट बेहतर नजर आ रहे हैं और कोटक मुझे थोड़ा सा यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है। अगर मैं कैटेगरी एलोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स का जो मिड कैप में एलोकेशन है वो है 60% से ऊपर है। अगर मैं लार्ज कैप एलोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर निपॉन इंडिया और क्वांट के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप में भी बहुत अच्छा खासा एलोकेशन है। अगर मैं HDFC की बात करूँ, आपका एडलवाइज की बात करूँ, तो कोटक की बात करूँ तो यहाँ पर इस स्मॉल कैप में अच्छा खासा एलोकेशन करके रखा हुआ है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो कोटक इमर्जिंग मुझे बेटर नजर आ रहा है, वहीं पर क्वांट मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑन अ हायर साइड। शार्प रेशियो की बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल एंड कोटक इमर्जिंग अगेन मुझे बेटर नजर आ रहा है। एडलवाइज यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वीक नजर आ रहा है। शॉर्टिंग रेशियो की बात करूँ तो मोतीलाल ओसवाल एंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड बेटर नजर आ रहा है। बीटा की बात करूं तो यहां पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड मुझे बेटर नजर आ रहा है। अगर मैं अल्फा जनरेशन की बात करूं तो यहां पर मोतीलाल ओसवाल एंड क्वांट मिड कैप फंड ने बहुत अच्छा अल्फा जनरेट करके दिया है, वहीं पर एडलवाइज एंड कोटक ने हमें बहुत ही कम अल्फा जनरेट करके दिया है। आस्क वेट की बात करूं तो यहां पर HDFC और आपका एडलवाइज मिड कैप फंड मुझे थोड़े बेटर नजर आ रहा है, वहीं पर क्वांट मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल थोड़ा सा हमें वीक नजर आ रहा है। अब हम स्कीम्स के अदर डिटेल्स को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AUM की। तो यहां अगर आप देखेंगे तो निपॉन, HDFC, कोटक, इनका AUM बहुत ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों, ये फंड्स बहुत पुराने हैं एंड इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न्स डिलीवर्ड किया है। तो कहीं ना कहीं जब फंड पुराने हो जाते हैं और रिटर्न्स अच्छे आते हैं तो उसमें हमें AUM भी ज़्यादा नज़र आता है। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल, एडलवाइज एंड क्वांट में भी रिटर्न्स आए हैं, बट ये उतने पुराने नहीं है कंपेयर्ड विद दीज 3 फंड्स। अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल एंड क्वांट कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में बिलीव करता है, बाकी सारे फंड्स में मोर देन 60 का स्टॉक्स लिया गया है। अगर मैं टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो अगेन मोतीलाल ओसवाल एंड क्वांट का जो टर्नओवर रेशियो इज मोर देन 100%, यानी कि जो पोर्टफोलियो आज की डेट में आप उस पर्टिकुलर फंड में देख रहे हैं वो सेम पोर्टफोलियो अगले साल आपको नहीं दिखेगा। और मैं क्वांट मिड कैप फंड की बात करूं तो उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का जो चर्निंग है वो हर 4 महीना में आपको दिख रहा है, यानी कि जो पोर्टफोलियो आप आज देख रहे हैं 4 महीने बाद वो पोर्टफोलियो आपको उस पर्टिकुलर फंड में नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा रिटर्न्स डिलीवर करने के लिए पोर्टफोलियो में चर्निंग कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो कोटक का टर्नओवर रेशियो इज वेरी लेस 2%, यानी कि फंड मैनेजर कहीं ना कहीं बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में बिलीव करता है। अब बात करते हैं PB एंड PE रेशियो की। तो यहां अगर आप देखेंगे तो HDFC एंड क्वांट का PB एंड PE रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड, वहीं पर मोतीलाल ओसवाल एंड कोटक इमर्जिंग का PB एंड PE रेशियो इज ऑन अ हाई साइड। मे बी फंड मैनेजर इसमें ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स रखा है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग ऑन अ हायर साइड। अब बात करते हैं फंड मैनेजर्स की एंड फंड स्टाइल की। तो यहां अगर आप देखेंगे तो निपॉन, HDFC, मोतीलाल ओसवाल एंड क्वांट ब्लेंड स्ट्रैटेजी बिलीव करता है, यानी कि इनके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स है, कुछ स्टॉक्स इनके ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स है। वहीं पर एडलवाइज एंड कोटक इमर्जिंग ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में बिलीव करता है। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो HDFC मिड कैप के फंड मैनेजर मिस्टर चिराग इस फंड के साथ पिछले ऑलमोस्ट 17 सालों के साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने ऑलमोस्ट सब टाइप के मार्केट साइकिल देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वी कैन एक्सपेक्ट सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स इन द कमिंग टाइम ऑल्सो। अगर मैं बाकी फंड मैनेजर की बात करूं तो यहां पर कोटक, निपॉन और एडलवाइज के फंड मैनेजर रिसेंटली इन फंड के साथ एसोसिएटेड है। बाकी जो फंड्स हैं वो उनके फंड मैनेजर पिछले 5 से 6 साल से उन पर्टिकुलर फंड के साथ एसोसिएटेड है।
अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन की। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो निपॉन इंडिया ने ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में अपना थोड़ा थोड़ा एलोकेशन कर रखा है। साथ में HDFC एंड कोटक ने भी कहीं ना कहीं वेल डाइवर्सिफाइड एलोकेशन करके रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मोतीलाल ओसवाल एंड क्वांट कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ वर्क कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन में दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल एंड क्वांट के उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना सेक्टर एलोकेशन नहीं करके रखा है। एडलवाइज का भी एक एवरेज ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में एलोकेशन हमें दिख रहा है। अब बात करते हैं रैंकिंग की। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो हमने कुछ वेबसाइट्स के द्वारा दी गई स्कीम्स को रैंकिंग यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए दे रखी है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल को सबसे ज़्यादा रैंकिंग दी गई है। सो ऑलमोस्ट 5 में से 4 लोग ने इसमें 5 की रैंकिंग दे रखी है। वहीं पर निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को 2 बार 5 स्टार रैंकिंग दी गई है। बाकी सब स्कीम्स को ऑलमोस्ट 4 स्टार रैंकिंग दी गई है। सो दोस्तों इस तरह हमने सभी स्कीम्स के सभी डिटेल्स को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इसी टाइप के हमारे एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।